इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दर्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कितने ही व्यक्ति अपनी शक्तियों का स्वामी बन जाए, कितने ही आत्म स्वतंत्रता की बात करे, लेकिन जब भी किसी शक्ति का उपयोग करना हो तो पराधीन होना ही पड़ता है। इस सृष्टि का स्वरूप एक बैंक में रखे हुए लॉकर के समान है। बैंक के लॉकर में हमारी खुद की संपत्ति होती है। कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं होता, हम खुद उसके मालिक होते। हमें खुद पता रहता है कि इस लॉकर में क्या रखा है, किसी को मालूम नहीं रहता। लेकिन लॉकर तक पहुंचने के लिए हमें बैंक मैनेजर की अनुमति और उसकी चाबी की जरूरत होती है। तुम अकेली चाबी से नहीं खोल सकते अपना खुद का लॉकर। बैंक मैनेजर की चाबी लगेगी, ठीक है, वो तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा, वो पूछताछ नहीं करेगा, लेकिन अनुमति और चाबी तो लगवाना ही पड़ेगी। बस ऐसा ही हमारी आत्मा एक ऐसा लॉकर है जिसमें क्या रखा है उसके मालिक हम हैं। कितना रखा है उसके मालिक हम हैं। सम्यक दृष्टि है तो उसको ज्ञान है कि मेरे लॉकर में कितना धन रखा हुआ है। लेकिन उस लॉकर तक पहुंचने के लिए किसी न किसी देव शास्त्र गुरु रूपी मैनेजर की चाबी लगे बिना आप अपने आत्मा के वैभव को नहीं जान सकते, नहीं पहुंच सकते। प्रथम सम्यक दर्शन भी देशना लब्धि के बिना नहीं हो सकता। आखिरी सम्यक दर्शन भी बिना भगवान के चरण मूल पाद मूल के बिना नहीं हो सकता। तो ये संसार का एक नियम है, जब भी हमें अपनी शक्तियों का उपभोग करना है
तो हमें किसी ना किसी निमित्त को खोजना पड़ेगा। जब ये तय है कि बिना निमित्त के हम अपने उपादान को भी नहीं समझ पाएंगे, बिना निमित्त के हम अपनी इस जिंदगी को नहीं जी सकते, स्वयं की जिंदगी को। और निमित्त कभी स्वयं नहीं होता, निमित्त सदा पर ही होता है। स्वयं को उपादान कहते हैं, जिसमें कार्य होता है वह उपादान है, और जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। जब ये तय हो चुका, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कह दिया, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगः। यानी कार्य की पहचान है कि कोई ना कोई दो निमित्तों की संगति जरूर बैठी है। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना, संसार में रहना है तो सबसे बना के चलना पड़ेगा। संसार में जब तक हो तब तक तुम्हें सबसे बना के चलना। साधु जब सामायिक में जाता है तो कहा है आगम में, संकल्प करो कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। अकेले में चले जाओ, क्योंकि तुम सामायिक में जा रहे हो, अंदर में जा रहे हो, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही सामायिक खत्म हुई, तैसे ही सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, क्या कर रहा है तू? बाहर जा रहा है। बाहर से तो तू सारे संबंध तोड़ करके अंदर आया था। सामायिक के पहले तो कहा था कि मैं एकाकी एकत्व लिए, मैं अकेला था, मेरा किसी से मतलब नहीं, कोई न थी रे, कोई किसी का नहीं है। अब तू बाहर जाएगा, तू क्या करेगा बाहर जाकर? यदि तुझे सामायिक में बैठना है तो बैठा रहे, यदि सामायिक से उठना है तो अपने वचन को वापस लो। सामायिक बैठने के पहले जो वचन दिया था, जो घोषणा की थी, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं किसी का नहीं, सामायिक खत्म होते ही कहा आचार्यों ने, या तो अंदर ही बैठा रहे, यदि तेरा ज्ञान बहिर्मुखी हो रहा है, तेरा मन बहिर्मुखी हो रहा है, इंद्रियां परमुखी हो रही हैं, दुनिया की तरफ तू संसार में सामायिक से उठ करके संसार को सोचना है, संसार को देखना है, संसार की बातें सुनना है, संसारियों से बोलना है, संसार में तेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति है, तो सामायिक में बैठने के पहले जो वचन घोषणा की थी, उस वचन को वापस लो। और वापस लेते ही कहा, बोलो अब जल्दी, सत्वेषु मैत्री, सब मेरे थे, मैं सबका था। 1 घंटे में क्या हो गया? 1 घंटे पहले क्या कहा था? मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। लेकिन जैसे ही सामायिक खत्म हुई तो क्या बोला? मैं सबका हूं और सब मेरे। ये बात जब पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज ने सामायिक पाठ में कही, तब मैंने बड़ा विचार किया। 1 घंटे पहले तो कह रहे थे, संकल्प कर, किसी से तुझे कोई मतलब नहीं है, न किसी की बात सोच, न किसी की तरफ देख, न किसी की सुन, न किसी की बोल, कुछ नहीं करना। तुझे लेना देना क्या है दुनिया से? क्या लेना देना दुनिया? यहां तक कि पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने लिखा कि तू इतना एकाकी हो जा
कि तेरी गोद में सामायिक के समय तीर से घायल हिरण तेरी शरण में आवे और त्राही त्राही करे तो भी तू सामायिक से बाहर मत आना। गोदी में पड़ा है हिरण, त्राही त्राही कर रहा है, बचाओ महाराज, करुणा निधान, तो भी तुझे कोई चिंता नहीं कर रही। वो मर रहा है, मरने दो। वो चीख रहा है, चीखने दो। वो दुखी हो रहा है, दुखी होने दो। तुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तू अप्पा अप्पम में रहो, तू अपनी सामायिक में लीन रहे। इन दुनिया के दुखों से, दुनिया के आंसुओं से, दुनिया की परेशानियों से तुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी दशा बनाई। और वही पूज्यवर अमितगत आचार्य सामायिक की बात कहते हैं, इतना करुणा से भर जा, इतना करुणा से भर जा कि सारे जगत को अपना मान ले। इतनी करुणा, इतना राग, इतना राग, इतना राग कि तीन लोक में एक भी जीव न बचे जिसको तू अपना न माने। शत्वेषु मैत्री, सारे जगत के जीव मेरे हैं, मैं उनका हूं। मैं सारे जगत के जीवों पर करुणा करता हूं, दया करता हूं, सबके काम आऊं। यह नैमित्तिक दशा जो सामायिक से उठने के बाद बताई, ये बड़ी गंभीर है। ज्ञानी जनों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए विचारनीय है। ज्ञानी जन इस बात से मोटिवेशन करें, अपने मन को धारणा बनाए, दुनिया में जीना है तो सबसे मिला के चलाना पड़ेगा। आंख खोली है तो आंख से बुरा मत देखो, अच्छा देखो। या तो आंख खोलो मत, खोली है तो बुरा मत देखो, बुरी दृष्टि से मत देखो। या तो सुनो ही मत, लेकिन सुनना ही है तो बुराई मत सुनो। बोलो मत, बोलना ही है तो बुरा मत बोलो। चलना नहीं, चलना है तो अच्छे रास्ते पर चलो। कुछ करो मत, करना है तो कुछ अच्छा करो। ये शिक्षाएं इन सूत्रों से हमें मिलती हैं। संसार को अपने अनुसार मत मोड़ो। रास्ते हमारे अनुसार नहीं मुड़ेंगे, हमें अपनी गाड़ी को रास्तों के अनुसार मोड़ना पड़ेगा। हम सोचें कि रास्ते मेरे अनुसार मुड़ जाए, नहीं, हमें रास्तों के अनुसार गाड़ी मोड़ना है। ये दुनिया तुम्हारे अनुसार चल जाएगी, नहीं, तुम्हें दुनिया के रास्तों के कहां कैसा मोड़ है वहां सावधानी रखना है। आज परम पूज्य देवादि देव का स्वरूप प्राप्त करने वाले महातीर्थंकर ऋषभदेव पुण्य से ऊबकर भागे थे, दुनिया से ऊबकर भागे थे, दुनिया को छोड़कर भागे थे। सब कुछ छोड़ा था। तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, मुझे नहीं देखना दुनिया की तरफ। पीट कर तो मां के आंसू भी नहीं मोड़ पाए। ऐसे निर्दयी हो गए कि माता पिता के आंसू भी नहीं रोक पाए। ऐसे निर्दयी हो गए, बेटियों का हाहाकार भी प्रभावित नहीं कर पाया। ऐसे कठोर हो गए, भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्रों का क्रंदन भी उन्हें नहीं रोक पाए। इतने ज्यादा निर्मोही हो गए कि अयोध्या की पुकारें, प्रजा का आर्तनाद उनके कानों को प्रभावित नहीं कर पाया। इतनी कठोरता के साथ जब कोई महाश्रमण इस महाश्रमण की यात्रा पर उतरता है, न जाने उसे कितने आंसुओं को पता नहीं क्यों ये सृष्टि ने
पता नहीं ये मोह का सबसे बड़ा, मोह को मुझे कहीं ज्यादा बुरा नहीं लगता। राग भाव कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। राग करते हैं, दुनिया धन से राग करता है, परिवार से राग करता है, विषयों से राग करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये राग का नेचर है, होना ही चाहिए, होता ही है। संसारी व्यक्ति यदि विषयों से राग नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो स्वभाव है। बस एक स्थान पर मुझे ये राग की परिणति समझ में नहीं आई। सब स्थानों पर मोह को मैं मानता हूं। आप लोग कहते महाराज जी हमारा धन चला गया, चोर ले गया, आंसू तो आएंगे, आप कितने ही समझाओ, लेकिन आप महाराज हो, हम जानते हैं कि है ना। अब कोई घर में कोई मरण को प्राप्त हो जाता है, आप लोग कहते भैया शांति रखो, जो होना था सो हो गया। ये महाराज सब कहने की बातें हैं। हम लोगों से पूछो, जब घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है और मौत की बात सुन लेते हैं तो हर आंख में आंसू होता है। मैं इस बात को आपके पक्ष में समर्थन करता हूं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े तद्भव मोक्षगामियों को भी रोते देखा है, रोते देखा है। भाई भाई के मोह में हमने बलभद्र को रोते देखा है, पत्नी के वियोग में बलभद्र को भी रोते देखा है, धन के वियोग में हमने बड़े बड़े तद्भव मोक्षगामियों को लड़ते भी देखा है। इसलिए आप लोग अपने परिवार से राग करते हो, मुझे कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज। आप धन दौलत से राग करते हो, मुझे कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है। आप भोजन पानी से मोह करते हो, अच्छा भोजन चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सब छूटे दे रहा हूं तुम्हें। महाराज भोजन अच्छा मिलना चाहिए, भोजन अच्छा मिल जाए तो मजा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका ऐसा बोलना ठीक है। आज धन दौलत ज्यादा आ गया, मकान बन गया, परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, सब में खुशियां मनाओ, शादी ब्याह हो गया, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कोई बात नहीं। अभी मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, देखो सब चीजों पर आपका समर्थन कर रहा हूं। बस एक राग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब कोई मोक्ष मार्ग पे जाता है फिर क्यों आप रोते हो। गलत मार्ग पर जाए और रोना हो, कोई बात नहीं। अच्छा व्यक्ति गलत मार्ग पर जाए, डाकू चोर धन चोर ले जाए, रो पड़ो। बेटा गलत मार्ग पे चला जाए, रो पड़ो। परिवार का व्यक्ति गलत मार्ग पे चला जाए, रो पड़ो। भाई गलत मार्ग पे जाए, रो पड़ो। पति गलत मार्ग पे जाए, रो पड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन समझ में नहीं आया, मोक्ष मार्ग पर जाने वाला जीव, दीक्षा लेने वाला जीव के कारण से तुम लोग रो पड़ते हो। और कोई छोटे मोटों की बात क्या कहूं, अवध ज्ञानी, नाभि राय, मरुदेवी आदि, भरत बाहुबली जो 33 सागर से तत्व की चर्चा करते आए, तद्भव मोक्षगामी है, वे रो पड़े थी भगवान की दीक्षा लेते। ब्राह्मी सुंदरी रो पड़ी। ये तमाशा मोह का समझ में नहीं आया। ये राग क्यों? जानते हुए भी पूछो कि कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, बोले नहीं, अच्छे मार्ग पर जा रहा है, सब अच्छा कहेंगे, फिर रो क्यों रहे हो? अब महाराज यही तो बड़ी परेशानी। बस मेरा तो सोचना यह है, मैं आपसे भी कहूंगा, आपके मोह से भी कहूंगा, आपके राग से भी कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर जावे तब रो करके नहीं, खुशी खुशी विदा करना चाहिए।
ये मेरी आपके मोह से रिक्वेस्ट है, लेकिन वो हुआ नहीं। कल का दृश्य देख लिया, शास्त्रों में 24 तीर्थंकरों के परिवार का दृश्य पड़ा। निर्दयी बनना पड़ता है। इतने निर्दयी बन गए, इतने कठोर बन गए कि कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा। मुझे कोई मतलब नहीं माँ से, पिता से, भाई से, बंधु से, प्रजा से, धन से, दौलत से। मैं जा रहा हूं अपने पथ पर। और चले गए वो उन पगडंडियों के ऊपर जहां भीड़ जा ही नहीं सकती। ऐसे स्थान जाके चयन किए जहां पर तुम लोग पहुंच ही नहीं सको। उन पगडंडियों से जाकर के उन चोटियों पर जाके बैठे जहां पर स्थान दुर्गम था। क्यों इतनी कठोरता, क्यों इतनी उपेक्षा, क्यों वो दुनिया से भागे? इसलिए कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। उनकी एक ऐसी शक्ति जाती थी, संकल्प शक्ति जागी थी। चित्त शक्ति नहीं, द्रव्य शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति। कभी कभी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। कभी कभी बड़े आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। होता है ना, आप लोग भी कई बार गुस्से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सदमा। अरे एक छोकरे को मैंने देखा, एक स्थान की घटना है। उसकी माँ ने कहा, हम वहीं बैठे थे क्षेत्र पर, उसने माँ ने कहा, देख गुरु भक्ति का समय हो रहा है, मैं गुरु भक्ति में जाऊंगी, तू जल्दी भोजन कर ले, नहीं तो रात में नहीं मिलेगा। छोकरा मुश्किल से 4-5 साल का होगा। मैं देख रहा था, देखो ये क्या जवाब देता है। उसने जेब में से नोट निकाला, उसके पास 20 रुपए का नोट था जेब में। उसने नोट दिखा दिया, मम्मी तुझे जहां जाना जा, तेरी कोई जरूरत नहीं मेरे पास, अभी होटल में जाके खा लूंगा। मैं तुरंत तत्व चिंतन में चला गया। मैंने कहा, ये 20 रुपए का नोट ने इतना अहंकार, माँ की जरूरत नहीं, एक 20 रुपए के नोट ने इतना अहंकारी बना दिया। आप लोग भी ऐसे जीवन में करते हैं, और वही संस्कार हम लोगों में आया, और वही ऋषभ देव में भी आया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में समर्थ हूं, मैं जा रहा हूं। रोते रहो, ठीक, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। जब व्यक्ति अपने विल पावर में आता है, उस समय वो सबको नकार देता है, सबको नकार। मुझे किसी की जरूरत नहीं, धन की नहीं, परिवार की नहीं, कोई जरूरत नहीं। और महान कठोर संकल्प लेकर बढ़ गए कैलाश पर्वत की तरफ। और यहां तक कि शरीर की भी उपेक्षा कर डाली। मुझे शरीर से भी मतलब नहीं। और यह संकल्प शक्ति, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये भावना का अतिरेक आज बड़ा विचित्र रूप ले रहा है। आज एक विचित्र दशा प्रकट हो रही है। जिस तरफ पीठ दिखा के गए थे, आज उसी तरफ मुख हो रहा है। जिसके संबंध में सोचना भी मना कर दिया था, आज उसी संबंध में कुछ सोच रहे। इस दुनिया को देखने के लिए आंख बंद कर ली थी, आज उसको देखने के लिए आंख खोल रहे हैं, कान खोल रहे हैं। इस दुनिया पर चलने के लिए जिन्होंने पनौती लगाती थी, आज उस पनौती को छोड़कर डग भर रहे हैं। इस दुनिया को किसी भी प्रकार से लेकर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे, आज इन्हीं हाथों का उपयोग करने का मन बना रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज कुछ पाने की मनसा से लौट रहे हैं।
एक नैमित्तिक शक्ति ने प्रभु की उपादान शक्ति को हिला दिया। एक उपादान शक्ति की संकल्प शक्ति को हिला दिया। हर साधक, हर तीर्थंकर दीक्षा लेता है, ये संकल्प भाव होता है कि मैं सप्तम स्थान में जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा, ऊपर ही बढ़ूंगा। कौन फेल होना चाहता है? और जिसमें वर्धमान चारित्री, तीर्थंकर कौन फेल होना चाहते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त करने बैठे थे, आत्मानुभूति करने बैठे थे, आत्मा की अनंत शक्तियों का उपयोग करने बैठे थे, अपनी अनंत शक्तियों को पाने बैठे थे। लेकिन नैमित्तिक शक्ति कहती है, प्रभु जब तक संसार में हो तब तक तुम निमित्त के बिना नहीं जी सकोगे, नहीं रह सकोगे। आप कितना भी संकल्प कर लें, ये संकल्प करके नहीं गए थे कि मैं 6 महीने बाद आहार को उठूंगा। मुनि महाराज आहार के बाद प्रत्याख्यान करते हैं, लेकिन कल उठने का संकल्प नहीं करते। हम लोग प्रतिदिन आहार के बाद प्रत्याख्यान करते हैं, कल तक का मेरा त्याग है, ये कहेंगे। लेकिन कल मैं उठूंगा ऐसा नियम नहीं है। हम प्रत्याख्यान को बढ़ा सकते, उठने का संकल्प नहीं होता, त्यागने का संकल्प होता है। आहार पूरा होने के बाद हम लोग सिद्ध भक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान करते हैं, कल तक का मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। पर ये नहीं कहेंगे कल का त्याग, कल हम उठेंगे, कल हम आहार लेंगे। आहार लेने का संकल्प नहीं होता, आहार त्यागने का संकल्प। वह कल तक का है, बात अलग है, लेकिन कल उठेंगे ये मेरा संकल्प है। कल मैं आहार करूंगा ये संकल्प है नहीं, करने का तो संकल्प होता ही नहीं। ऋषभदेव ने ये संकल्प नहीं किया था कि मैं 6 महीने बाद लौट के आऊंगा, 6 महीने बाद आहार को आऊंगा। कह देते कि भाई आप शांति रखो, कोई यहां मत आना, मैं 6 महीने बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा, आहार भी लूंगा। नहीं, कोई भी तीर्थंकर, साधारण मुनिराज नहीं करते, तीर्थंकर क्या करेंगे? लेकिन आज उस नैमित्तिक शक्ति ने प्रभु की संकल्प शक्ति को ललकारा है। उस संकल्प शक्ति को भी ललकार दिया कि प्रभु आपने जो किया वो आपकी आत्मशक्ति थी, वो आपकी भावना शक्ति थी। सृष्टि का स्वरूप ऐसा नहीं है। आप सृष्टि के स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप सृष्टि के जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं उनको तोड़ रहे हैं। आप तोड़ें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सृष्टि हूं, मैं संसार हूं, मैं वस्तु हूं, मेरा वस्तुत्व गुण भी है। मैं नहीं टूटने दूंगा इनको। मैं नैमित्तिक नैमित्तिक परिणतियों को नहीं टूटने दूंगा, आपको भी हिलाऊंगा। और आज यही हुआ कि जब भगवान एकदम आंख खोल बैठे, सोचा था ये आंख बंद हुई है, कभी खुलेगी नहीं, लेकिन आंख खोल दे। 4000 जो साधु थक गए थे कि भगवान कभी आंख खोलेंगे, निर्णय कर लिया था 6 महीने में नहीं खोली, अब क्या खोलेंगे। एकाएक आंख खोल दी प्रातःकाल, एकाएक आसन तोड़ दी, उठकर खड़े हो गए। लोग स्तब्ध हैं। और कोई आगे बढ़े, सोचा कोई ऊंचे पहाड़ पर और जाएंगे, वो तो उन्हीं गलियारों में, उन्हीं पगडंडियों में उतरना चालू कर दिया जिन पगडंडियों से आए थे।
और आज उनसे उतर करके उन्हीं गलियों में, उन्हीं गलियारों में, उन्हीं बीच में उन्हीं को देखने के लिए आ गए। और आने के बाद अयोध्या की तरफ जब उन्होंने गमन किया, नगरों की तरफ गमन किया, सारी प्रजा में त्राही मच गई। नाना प्रकार की बातें होने लगी, नाना प्रकार की चर्चाएं होने लगी। बड़े गए थे हैकड़ी करके, अब क्यों लौट के आए? गए थे तो लौट के क्यों आए? क्योंकि उस समय कोई नहीं जानता था कि मुनि का स्वरूप क्या है, मुनि की चर्या क्या है। सब कुछ भूल गए, किसी को कुछ पता नहीं। वही अयोध्या की गलियारे जिनमें कभी घूमे थे, वो राज रथों पर बैठकर, गजों में बैठकर आज पैदल चल रहे हैं उन्हीं रास्तों। लोग समझ, लोग यहां तक कि नाभि राय और मरु देवी भी सामने आ गए, प्रजाजन सामने आ गए। राजा साहब आइए, आपके बिना तो हम वैसे ही सुने थे। नाभि राय और मरु देवी भी। मैंने पहले ही कहा था, बेटा मत जा, तू बहुत सुकुमार है, लेकिन तू हटी है ना, तू हट का पक्का है। चल कोई बात नहीं, अब घर आ गया। नाभि राय और मरु देवी भी उनको ऐसे पहुंच गए लेने जैसे कोई गोदी का बालक हो। आओ बेटा आओ, अभी भी मैं तेरे माँ बाप हूं, मेरे आंसू तो अभी भी नहीं सूखे हैं। आओ कोई बात नहीं। भरत बाहुबली अवध ज्ञानी शरवार सिद्धि से आए, मुकुट लेकर दौड़ पड़े, बोले पिताजी मैंने पहले ही कहा था कि आप राजगद्दी मत छोड़ो, और मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता इसको, मैं नहीं संभाल सकता इसको। क्योंकि जिस समय ऋषभदेव ने दीक्षा ली उस समय भरत चक्रवर्ती नहीं था, सामान्य राजा था, मात अयोध्या के राजा थे। उस समय जो राज बंटवारा हुआ था वो चक्रवर्ती के हिसाब से नहीं हुआ था। दीक्षा के समय चक्रवर्ती नहीं थे, 1000 वर्ष तक चक्रवर्ती नहीं रहे। चक्रवर्ती तो उस दिन हुए जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मुनि अवस्था में वो चक्रवर्ती नहीं था, वो नियोग भी नहीं था। उन्होंने समर्पण कर दिया, मुकुट लेके पहनो, आप बैठिए राजगद्दी पर। ब्राह्मणी सुंदरी भी, 99 बेटे भी, लेकिन प्रभु सबको मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे उन राजपथों से गुजरकर अयोध्या के बाहर चले गए। लोग सोचते रह गए, जब कुछ नहीं चाहिए था तो आए क्यों लौटकर, और आए थे तो फिर सब कुछ स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्यों कर्तव्य मूढ़ है। कई लोगों ने कह दिया अरे 6 महीने का उपवास है, गर्मी चढ़ गई होगी, गर्मी, क्योंकि अपन को तो 2-4 दिन में ही गर्मी चढ़ जाती ना। आरोप प्रत्यारोप, जिनके मुंडे जितने दिमाग उतनी बातें, गर्मी चढ़ गई होगी, पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, ये भी चर्चा चालू हो गई, विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे सब ठंड में जाम हो गया। ये नहीं कह सकते उस समय कैलाश पर्वत पर बर्फ था या नहीं, क्योंकि भोग भूमि के समय ऐसी कोई दशा का वर्णन नहीं मिलता। हो सकता है उस समय कैलाश पर्वत बहुत अच्छा रहा हो, और कैलाश पर्वत के लिए इस प्रकार की स्थितियां विपरीत ना हो। सब ने कहा पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, क्या चाहिए, नहीं तो कोई देख ही नहीं रहे किसी की तरफ, किसी से सब कुछ लेने को आ गए, भोजन भी रख दिया, भाई 6 महीने के भूखे होंगे, उसकी तरफ नहीं देखा। राजपाट सब कुछ जिसके मन में जो आया वह होता गया, लेकिन निकल गए। अयोध्या के राजपथों से फिर सबको 6 महीने में जैसे तैसे लोग अपना गम भूल पाए थे, फिर ताजा कर दिया।
क्यों क्यों, क्या कारण था? और कोई महान आत्मा, महानुभाव कभी ऊंचाई से नीचे उतरे, समझ लेना किसी का कल्याण होने वाला है। महान आत्माएं कभी भी नीचे गिरे, समझ लेना किसी का कल्याण होने वाला है। महान आत्मा कभी झुके तो समझ लेना कोई गिरा हुआ व्यक्ति उठने वाला है। महान आत्माएं कभी झुकती नहीं है, झुकी है तो जरूर कोई ना कोई उठेगा, क्योंकि वो जब भी झुकती हैं किसी को उठाने के लिए ही झुकते हैं। महान आत्माएं नीचे उतरी हैं, समझ लेना कोई ना कोई अलौकिक संपत्ति पड़ी है। महान आत्माएं जब कभी कुछ ग्रहण करने की बात सोचे, समझ लेना किसी का कल्याण होने वाला है। साधु दो ही बातें करता है, अंतर्मुखी रहता है तो स्वयं का कल्याण है, और परमुखी हो तो जगत का कल्याण है। 6 महीने तक स्वयं का कल्याण कर रहे थे, नहीं समझ पाए लोग। लोग समझ रहे हैं कि फेल हो गए, पागल विक्षिप्त हो गए। लोग नहीं समझ पाए इस रहस्य को। किसी के पुण्य ने, किसी के सातिशय पुण्य ने भगवान को नीचे उतरने के लिए बाध्य किया है। कभी कभी किसी का पुण्य महान आत्माओं को भी नीचे उतार देता है। कभी कभी किसी का पुण्य बड़ी शक्तियों को भी झुका देता है। किसी का पुण्य होता है। एक संस्मरण है मेरे सामने। एक बार एक जलूस निकल रहा था। जलूस का तय निश्चित था, रोड रथ था। कार्यक्रम के मेले के बाद एकाएक चौराहे पर मैं खड़ा हो गया। मैंने कही महाराज इधर से रथ ले चलो। बोले महाराज जी हमारा रास्ता तो यहाँ से है, हमारा जलूस यहीं से निकलता है, और आधा जलूस निकल गया क्योंकि हम तो पीछे रहते हैं। मैंने कहा नहीं, जलूस को लौटाओ। पूरी कमेटी हाथ जोड़ रही, महाराज जी इस रास्ते से कभी रथ नहीं गया, इस रास्ते से कोई जैनियों के घर नहीं है, हमेशा समाज यहां खड़ी है, बंधन वारे लगे, पूरा नगर दुल्हन सा सजा हुआ है, पूरे नगर में गेट बहुत लगे, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, जलूस तो इधर से जाएगा। मैंने जिंदगी में पहली बार जिद की होगी, मैं वैसे ही नहीं करता ज्यादा, तुम जहां ले जाओ। जिद आ गई मेरे में, इतनी जिद आ गई, छुल्लक लोग कहने लगे महाराज जी यहीं से तैयारी की है, इस रोड से आपको क्या मतलब है? बोले नहीं, मैंने कहा जलूस तो वहीं से जाएगा। 2 मिनट मैंने जिद की, मैं खड़ा हो गया। मैंने कि मैं तो यहीं जाएगा, तो यहीं से जाएगा जलूस। अब साधु की जिद के सामने क्या करोगे? पूरा जलूस लौटा, वो रास्ता चला, और जैसे ही रात जलूस लौटा मुझे शर्म आ गई कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या लेना ना जलूस कहाँ से जाए, और इस रास्ते में तो कोई है ही नहीं है, तो जंगल का रास्ता है, घूम के था ऐसा। मुझे बहुत गिलानी हुई। मैंने ये आज अच्छा नहीं किया, आज मैंने अपनी साधुता का दुरुपयोग किया है, आज मैंने हिटलर शाही दिखाई है। बहुत गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई। तो क्या ये साधु को करना चाहिए? इतनी गिलानी आज तक मुझे अपने जीवन में कभी गिलानी नहीं हुई। अपने विचारों पर मैं कभी गिलानी नहीं की। मेरे विचार कभी मुझे पश्चाताप नहीं कराते, क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार आता ही नहीं जिसमें पश्चाताप करना पड़े। मेरे विचार तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते, इतने अच्छे आते, इतने अच्छे आते
कि देखो अच्छा विचार नहीं आता तो अभिनंदन तीर्थ कैसे बनता है। हमें अच्छा सोचने के लिए समय नहीं है तो बुरा में क्या सोचूंगा। मेरे अच्छे सोचने के प्रोग्राम इतने हैं कि मैं अच्छा सोचते सोचते ही शाम हो जाती है, अच्छा सोचते ही सोचते नींद आ जाती है, अच्छा सोचते ही सोचते नींद आ जाती है। और अच्छा सोचते सोचते नींद आएगी ना तो स्वप्न में भी अच्छे ही सोचेंगे, और अच्छा सोचते सोचते उठ जाता हूं। अच्छा सोचते सोचते सोता हूं, अच्छा सोचते सोचते सोता रहता हूं, और अच्छा ही सोचते सोचते उठ जाता हूं। उस दिन मुझे गिलानी हुई, अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। मन ने कहा कि समाज के सामने क्षमा मांग करके फिर से जुलूस लौटा दो। तो लोग कहेंगे महाराज जी अब नाटक सुनो सुनो, क्या तमाशा था, क्या जादू था। मुश्किल से उस रास्ते से थोड़ा चक्कर भी था, सूना था, आधा पौन किलोमीटर चला होगा। ओहो, गांव के बाहर की बड़ी नाली थी, उस नाली में गाय उल्टी पड़ी हुई है, तड़प रही है, चारों पैर उसके ऊपर है, गर्दन नीचे है, और गहरी नाली थी, शहर की नाली थी, और वो तड़प रही। और जैसे ही देखा लोगों ने जो आगे चल रहे, महाराज जी मैं तुरंत गया। ओहो, इस गाय के पुण्य ने मेरे दिमाग को पलट दिया। सारे लोगों ने उस गाय को, यदि घंटे याद, कोई उस रास्ते से जाने वाला था ही, गाड़ियां निकलती थी तो गाड़ी वालों को तो कोई मतलब, कोई पैदल उस रास्ते से जाते ही नहीं है। वो तो गाड़ी उल्टी पड़ी थी गाय और तड़प रही थी। बहुत अच्छी गाय थी, बछड़े थे उसके, वे सब देख रहे बाहर, कुछ नहीं कर पा रहे। और यदि इतने सारे लोग नहीं होते तो गाय को उठाना भी, 100-150 लोगों ने मिलकर उस गाय को किया, और वो गाय जीवित होकर बच गई, अपने बछड़ों को लेके चली गई। मैंने फिर गिलानी नहीं हुई, मैंने कही वाह, ये भी कोई है। एक गाय के पुण्य ने साधु को जिद्दी बना दिया, एक गाय के पुण्य ने साधु के पैर पलट दिए, एक गाय के पुण्य ने जुलूस का रूट बदल दिया, एक गाय के पुण्य ने हमें वह करने को बाध्य कर दिया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। क्या उसका पुण्य था, क्या उसका पुण्य था? वो बच्चे, उस बच्चे का पुण्य था, बछड़े का, जो अनाथ हो जाता है। तो कभी कभी महान आत्माओं के मन में कभी नीचे की तरफ जाने का भाव हो, समझ लेना किसी का पुण्य। आज तीर्थंकर कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिनके कारण से तीर्थंकर नगर की तरफ आए। साधु जब भी नगर की तरफ बढ़े, ऊंचाइयों से नीचे उतरे, तो उसकी हंसी मत उड़ाना, तुम अपने पुण्य की सराहना करना। तुम अपने पुण्य की सराहना करना कि हमारा पुण्य है इसलिए साधु लौट रहा है, इसलिए साधु महाराज कैलाश पर्वत पर जाकर के लौट रहे हैं। कोई ना कोई पुण्य है नगर का, अयोध्या का। जिस अयोध्या को संकल्प पूर्वक छोड़ के गए थे कि इस अयोध्या में कभी दोबारा अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, उस अयोध्या के अंदर पुनः लौटना ये अयोध्या वासियों का पुण्य है। जब वो गए थे राजा बन के गए थे, और जब आ रहे हैं तो महाराजा बन के आ रहे हैं। एक रागी गया था, वीत रागी आ रहा है। अयोध्या के पुण्य की कोई सीमा नहीं, लेकिन कौन जान पाए इस पुण्य को, कौन जान पाए। बड़े जब कभी नीचे की तरफ आते हैं तो हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं, अभाग्य मानने वाले कम हैं। बड़े जब भी कभी गिरे, हंसी उड़ाई गई समंतभद्र महाराज की जब उन्होंने मुनि पद छोड़ा। नहीं समझ पाए लोग कि शिवकोटि राजा का पुण्य है जो एक समंतभद्र महाराज को उस दशा में ला दिया जिस दशा में कभी
जैन मुनि तो क्या, जैन श्रावक भी नहीं जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दर्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन